हेलो छात्रों, आज मैं आपको कक्षा 10 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन 2 की एक कहानी हरिहर काका के बारे में जानकारी दूंगी। आज आप लोग पढ़ेंगे मिथिलेश्वर की कहानी हरिहर काका। पाठ में प्रवेश करने के पहले लेखक महोदय की कुछ जानकारी हम लोग लेंगे। मिथिलेश्वर का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिला में हुआ था। हिंदी साहित्य में मुख्यतः साठोत्तरी पीढ़ी से संबद्ध प्रमुख कथाकार हैं मिथिलेश्वर। मुख्यतः ग्रामीण जीवन से संबद्ध कथानकों के प्रति समर्पित कथाकार मिथिलेश्वर सीधी सादी शैली में विशिष्ट रचनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने में सिद्धहस्त माने जाते हैं। प्रेमचंद और रेणु के बाद गांव से संबद्ध कथा लेखन में मिथिलेश्वर का नाम सबसे पहले है। इनकी प्रकाशित कृतियां हैं। कहानी संग्रह है हरिहर काका 1983 ईस्वी, माटी के महक धरती गांव की 1986 ईस्वी, चल खुसरो घर आपने। इसके अलावा मिथिलेश्वर की संपूर्ण कहानियां 3 खंडों में है। इनके उपन्यास हैं प्रेम न बारी उपजय 1995 ईस्वी, माटी कहे कुम्हार से 2006 ईस्वी। इनकी आत्मकथा है पानी बिच मीन प्यासी 2010 ईस्वी। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बंद रास्तों के बीच के लिए इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिल चुका है, सोवियत रूस द्वारा। इसके अलावा श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2014 ईस्वी में मिला। अब मैं पाठ में प्रवेश करती हूँ। लेखक मिथिलेश्वर हरिहर काका से मिल के लौटे हैं। वे लगातार 2 दिन उनके पास गए, देर तक बैठे रहे, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। लेखक को बचपन में हरिहर काका कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। इनसे खूब खुलकर बातें करते थे। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। काका ने औलाद के लिए 2 शादियां की, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। फिर वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे। काका के भाइयों की पत्नियों ने कुछ दिनों तक काका की खोज खबर ली, समय पर नाश्ता खाना दिया, लेकिन अक्सर उन्हें बचा खुचा रूखा सूखा नसीब होता। वे बीमार पड़ गए। बीमारी से उठे तो स्वादिष्ट भोजन के लिए मन बेचैन था, लेकिन परिवार में एक मेहमान के आने पर अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया गया। पूरे परिवार ने खाया, लेकिन इन्हें रूखा सूखा है ना भात मट्ठा और अचार
दे दिया गया। इसके बाद उन्होंने आंगन में थाली फेंक दी। ठीक उसी समय ठाकुरवाड़ी के पुजारी इनके दलान पर थे। उन्होंने मौका भापा और उनको अपने साथ ले गए। खूब आवभगत की एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उनके आराम का इंतजाम किया। अब तीनों भाई बेचैन हो गए। मान मनौवल कर काका को घर लाए और हर सुविधा प्रदान करने लगे। एक दिन आधी रात के आसपास ठाकुरवाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गरासा, बंदूक से लैस होकर आए और काका को पीठ पर लादकर चंपत हो गए और जबरन सादे और लिखे कागजों पर अंगूठे के निशान लगवाए। काका के भाई अच्छा खासा रकम खर्च करके पुलिस की जीप के साथ पहुंचे, लेकिन ठाकुरवाड़ी सुनसान, एक आवाज नहीं। अंत में एक कमरे से आवाज आने पर ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोलने पर काका के हाथ पांव बंधे मिले, मुंह में कपड़ा ठूसा मिला। काका ने अपने बयान दर्ज किए। उनके भाई उन्हें ले गए, पहरा बिठा दिया और जमीन लिख देने की बात करने लगे। काका ने मना किया। फलस्वरूप उनके भाइयों ने वही किया जो ठाकुरवाड़ी के लोगों ने किया, लेकिन काका के चिल्लाने पर आवाज गांव में चली गई। महंत जी पुलिस की जीप के साथ आ धमके। काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए। अब काका पुलिस की सुरक्षा में रह रहे हैं। एक नेताजी गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ हरिहर उच्च विद्यालय का प्रस्ताव लेके आए, लेकिन काका के ऊपर अब कोई दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं। गांव भर में हरिहर काका हमेशा चर्चा का केंद्र बने रहते हैं। उन्होंने एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। वे गूंगेपन के शिकार हो गए हैं। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्च पर खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। इस तरह जो है आपने देखा हरिहर काका कहानी। धन्यवाद।